इस वक्त बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर में और झंडा पार्टी का फहराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सीधे बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं, जहां पर आज एक बड़ा दिन है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता आज यहां जमा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां कार्यक्रम है। इस बीच शुरुआत झंडा फहराने के कार्यक्रम से हुई है। जेपी नड्डा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता आज इसे एक बड़े दिन के तौर पर मनाने के लिए यहां पार्टी दफ्तर में मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर रह चुका है, उनका कार्यकाल क्या रहा है। लेकिन इस बीच तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की आप देख रहे हैं। तो आज दिन भर बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 43 साल की हो गई है ये पार्टी। आज स्थापना दिवस है और इसे मनाने के लिए देश भर से यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए हैं। कुलजीत चहल प्रदेश महामंत्री भाजपा। तो आज पार्टी दफ्तर में दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चहल पहल बनी रहेगी। 16 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ऐसे में 2024 पर निगाहें हैं कि कैसे 2024 को एक ऐसे साल के तौर पर मनाया जाए जब लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। 1980 में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी और अब तक का जो सफर रहा है वो बीजेपी के लिए पीठ थपथपाने के लिए काफी है। बीजेपी की ताकत लोकसभा, राज्यसभा और 30 राज्यों में आप देख सकते हैं कितने सांसद, कितने विधायक। और जाहिर तौर पर आज का स्थापना दिवस एक बड़ा मौका है इस पार्टी के लिए इस बात का जश्न मनाने के लिए। – 2014, 2019 और अब निगाहें 2024 पर। लोकसभा चुनाव 2024 में होने, ऐसे में पार्टी की तैयारियां और साथ ही किस तरीके से सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अब ये पार्टी काबिज हो चुकी है अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में, ये समझना मुश्किल नहीं है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरीके से आज इसे एक बड़े आयोजन के तौर पर देखा जाए? देखिए नेहा, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। और आज भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो रही है। सबसे पहले जेपी नड्डा ने जो है पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण किया और उसके बाद उनका भाषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 9:45 पर अपना भाषण शुरू करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस पे 8,70,000 बूथ पर इस कार्यक्रम को देखा जाएगा। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल लोगों को जोड़ा है और साथ ही साथ जितने केंद्रीय मंत्री, सांसद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जीएम बालयोगी ऑडिटोरियम के अंदर जो है इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मौका बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि 2019 से ज्यादा सीटें जीतें, यानी कि 303 सीटें जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 350 सीटें जीतने का। उसको लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत मिल रही है उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए और ग्राउंड पर उनको भेजा जाए कि जाइए, आप बताइए कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और सरकार का जो केंद्र सरकार है वो किस तरीके से जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसका लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है। उनको जाके बताइए, अगर लाभ मिल रहा है तो ठीक है और नहीं मिल रहा है तो उन तक लाभ कैसे पहुंचा जाए उसको लेकर रोड मैप तैयार करवाइए सरकार के साथ मिलकर।
तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की संरचना है। और साथ ही साथ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो कर्नाटक के हो, तेलंगाना के हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो, और उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा के चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और वो किसी भी तरीके से जो है वो ग्राउंड से जुड़े रहें, जमीन पर रहें, आम जनता के साथ जाएं, सहयोग करें और बात करें। और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो वॉल पेंटिंग करेंगे, यानी कि दीवार पर जो है वो पेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा जो है उसकी शुरुआत बंगाली मार्केट से करने वाले हैं जेपी नड्डा। और साथ ही साथ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को हिमांशु, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, वो किस तरीके से इस पूरे स्थापना दिवस में आज शामिल होंगे? देखिए नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो है 9:45 पर उनका भाषण शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि विपक्ष किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14 पार्टियों ने एक साथ जो है जो जांच एजेंसियां हैं उनके मिस यूज की बात कही थी सुनवाई के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। तो वो ये जरूर कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर सारी पार्टियां एक हो रही हैं। आप जनता के बीच जाइए और कहिए कि जो भ्रष्ट पार्टियां हैं वो जो है जनता के बीच ना जाए, उनकी पैठ ना बने। इसके लिए आपको जाना होगा, बताना होगा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम कर रही है। आप जाकर जनता के अंदर उपलब्धियों को बताएं, सरकार की, पार्टी की नीतियों को बताएं, पार्टी की विचारधारा को बताएं। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में रहने वाली हैं। एक तरीके से वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। 8,70,000 बूथ देश भर के अंदर जो है वहां पर ये कार्यक्रम लाइव सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव सुना जाएगा। मैंने ये भी बताया कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, वो सभी आज संसद भवन में जीएम बालियोगी ऑडिटोरियम में भी वो भाषण सुनेंगे। तो एक तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर आज उनको संबोधित जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और किन राज्यों के सीएम शिरकत कर रहे हैं हिमांशु इस कार्यक्रम में? देखिए, हर सीएम अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो है वो शिरकत करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य उनके सीएम, डिप्टी सीएम, विधायक, पार्टी के जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है, जिला स्तर के कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, हर अपने अपने बूथ पर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिश्व शर्मा है, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर उनकी राजधानियों के अंदर जो है वो वहां पे शिरकत करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री या नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने प्रदेशों के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ेंगे।